चलो तो आज का टॉपिक हम देते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज इन जावा स्क्रिप्ट एरे. सो बाय द हेडिंग वी कैन से दैट जावा स्क्रिप्ट एरे मेथड्स. तो पहली बात, इसमें पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं क्या है. कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग. ठीक है, कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग्स. कैसे करेंगे इसको? तो एक हमारे पास मेथड है and method name is toString. This one is the method name. This method convert an array to a string. So we write convert an array to a string. ठीक है, और किसको करेगा? जो array के अंदर वैल्यूज हमने रखी. चलिए करते हैं. एक हम array लेते हैं, नॉर्मल array लेते हैं, कांस्टेंट array नहीं लेते हैं. एक नॉर्मल array लिया. So to define array we use a variable keyword where after that array name. Like as a मैंने array name लिया एग्जाम्पल, और उस array के अंदर हमने वैल्यू डाला a b c एंड सो ऑन. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? कन्वर्ट कर रहा हूं. सो आफ्टर कन्वर्टिंग वी वांट टू प्रिंट द वैल्यूज. सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी. अब चूंकि इसके अंदर जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो एक पैराग्राफ लेंगे, उसकी आईडी हम कुछ डिसाइड करेंगे. और बाय द वे कि अब तक जितने हमने एग्जांपल लिए हैं सब में आईडी हमने डेमो डिफाइन कर रखा है, तो सेम चीज कॉपी करते हैं डेमो. और किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट हम बना रहे हैं? इनर एचटीएमएल के थ्रू. सो वी राइट इनर एचटीएमएल. अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे. जो हमने एरे लिया हुआ है एग्जाम्पल नाम का, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो when we want to convert string, first we write array name. यहाँ पे array name हमारा है example. उसके बाद we use dot to capital S string. ठीक है, तो जैसे ही हमने कन्वर्ट किया, अब array के अंदर जो भी एलिमेंट, ठीक है, array के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे अलग अलग हो जाएंगे. और that element will be separated with the help of comma. Means output हमारा जो है वो इस तरीके से होगा. A, B, C. ठीक है. So with the help of toString method we can convert an array to a string of arrays values, and these values will be separated with the help of comma. Now second is a join method. Join. So join method क्या काम करता है? This will join all array element into a single string. Join all array element into a string. ये काम करेगा हमारा join method. ठीक है,
ये सेम काम करेगा, जो हमारा यहाँ पे टू स्ट्रिंग काम किया ना, वही हमारा ज्वाइन भी काम करेगा। लेकिन लेकिन हम जैसे यहाँ पे पुराने वाले एग्जांपल में यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वहां पे सारे एलिमेंट एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे कॉमा से। लेकिन जैसे ही हमने ज्वाइन यूज किया, दैट एलिमेंट विल बी सेपरेटेड बाय अ स्पेसिफिक सेपरेटर, जो हम सेपरेटर यूज करना चाहें। जैसे मान लीजिए कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा आउटपुट इस तरीके से आए, मीन्स सारे एलिमेंट एक दूसरे से सेपरेट हो विद द हेल्प ऑफ स्टार। तो उस केस में हम ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि सेम चीज जो हमने पुराना एग्जांपल लिया था उसी को अगर हम करें, तो यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी कौन सी है हमारे, डेमो इनर एचटीएमएल है। नाउ दिस वन array name dot we use method join, ठीक है। एंड हाउ ईच एलिमेंट विल बी सेपरेटेड, तो यहाँ पे हम जो भी पैटर्न हमें फॉलो करना है उसको हम पास कर देंगे। लाइक एज ए, हमें सेपरेटर स्टार चाहिए, देन वी यूज स्टार। हमें सेपरेटर सेमी कॉलन चाहिए, देन वी यूज सेमी कॉलन। अगर हमें सेपरेटर एट द रेट चाहिए, देन वी यूज एट द रेट। तो जो भी सेपरेटर हम यूज करना चाहेंगे वो सेपरेटर हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ज्वाइन मेथड। Now next is a pop and push. So पहले हम तीसरा वाला जो मेथड है उसको देखते हैं, यानी कि पॉप मेथड। अब ये तो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे पुश और पॉप। सो पॉप ऑपरेशन विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन array. This method will remove last element of an array, ठीक है। सो कैसे होगा ये, पुराना वाला एग्जांपल, हमने एक एरे बनाया, एरे का नाम हमने एग्जांपल दिया। अब इस एरे का नाम अगर हमने एग्जांपल दिया, नाउ वी यूज द पॉप मेथड। सो एरे नेम मीन्स एग्जांपल डॉट पॉप मेथड, पीओपी, सिंपल, बस कहानी खत्म। जैसे हम इस ऑपरेशन को लगाएंगे हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए बी। लास्ट वाला एलिमेंट मीन्स सी वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वन इज पुश मेथड। पुश, अगेन पुश मेथड में हम क्या करेंगे, add a new element into an array, add a new element into the array, and adding will be at the end of the array, ठीक। मीन्स क्या, सेम एग्जांपल, हमने एक एरे बनाया, एग्जांपल नाम रखा। नाउ एरे नेम एग्जांपल डॉट पुश। अब क्या पुश करना चाहते हैं, कोई भी एलिमेंट, तो जो एलिमेंट पुश करना है आप यहाँ पे पुश कर दीजिए। तो अब क्या होगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो ए बी सी एंड डी, वैल्यू जो प्रिंट कराएंगे दैट विल बी गिव द आउटपुट एज ए बी सी डी, ठीक है। अब
अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा एलिमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए हम अलग मेथड यूज करते हैं, शिफ्ट मेथड। मीन्स रिमूव फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन array and shift all other elements to a lower index। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे मैं शिफ्ट करूंगा तो पहला वाला एलिमेंट मीन्स ए यहां से डिलीट हो जाएगा, बी वाला एलिमेंट हमारा इंडेक्स 0 पे आ जाएगा और सी वाला एलिमेंट हमारा इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। सो सिंपल, दिस वन इज अ array, after that array name example dot shift, so this will remove first element। ठीक है, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट मीन्स रिमूव कर देगा ए को, ए की जगह पे बी आ जाएगा और बी की जगह पे हमारा सी आ जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने पुश किया, सो पुश करने पे हमारा क्या हो रहा है, एक नया एलिमेंट ऐड हो रहा है, बट वो नया एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे ऐड हो रहा है। अगर मैं ये चाहूं कि नया एलिमेंट हमारा पहले वाले इंडेक्स में यानी फर्स्ट इंडेक्स पे, तो उस केस में क्या करेंगे, देन वी यूज अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट मेथड ऐड अ न्यू एलिमेंट टू एन array। सो अगला मेथड अनशिफ्ट। सो ऐड अ न्यू एलिमेंट टू एन array। और कहां पे होगा, एट द बिगिनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ यहाँ पे हमने एक एरे बनाया एग्जाम्पल, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एरे नेम डॉट अनशिफ्ट, और एक नया एलिमेंट ऐड करना है, लाइक एज दैट एलिमेंट इज अ डी। इन दैट केस हमारा आउटपुट आ जाएगा डी देन ए बी सी। हाँ, तो जो हमारा छठा मेथड था दैट इज द अनशिफ्ट। नेक्स्ट वी वांट टू चेंज द एलिमेंट, मींस इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है उसको मैं चेंज कर दूं, या इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है उसको चेंज कर दूं। किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर हमें वैल्यू चेंज करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मींस नेक्स्ट वन इज चेंजिंग एलिमेंट। अब इस केस में जैसा हम लोग जानते हैं कि वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर, और ये भी पता है कि एरे के इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्रीज बाय 1, मींस 0 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। तो अगर यही हमारा एग्जांपल है जिसमें हमने एक एरे बनाया है, एरे का नाम एग्जांपल है, और उसके अंदर हमने 3 वैल्यू रखा हुआ है ए बी सी, और
मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस करना चाहता हूं, सो वी टेक array name, index number and another values. ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिस विल चेंज द a with d, दिस विल चेंज a with d मींस इंडेक्स 0 पे a रिप्लेस हो जाएगा d से। ठीक है, अब हम कोई पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीटिंग एलिमेंट्स। सो अगर पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को हमें डिलीट करना है, देन वी यूज अ डिलीट कीवर्ड। जो हमारा एग्जांपल, और वैल्यूज को हम डिलीट करना चाहते हैं। हियर array name is an example। ठीक है, so this one is array name, before this we use keyword delete। ठीक है, delete then array name with index number। तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर अगर 1 डाल देते हैं तो b वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी, मींस हमारा जो आउटपुट आएगा वो होगा a, c। अगर हमने इंडेक्स 2 डाला तो हमारा a भी बचेगा। नाउ अगर हम इस तरीके से चाहते हैं कि वी स्प्लाइस द एरे, मींस splicing an array। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू ऐड अ न्यू आइटम टू एन एरे। ठीक है, कैन बी यूज्ड टू ऐड न्यू आइटम टू एन एरे। भाई ये तो पुश से भी कर सकते थे या अनशिफ्ट से भी कर सकते थे। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्प्लाइसिंग मेथड? तो एक एग्जांपल फिर से वही लेकर के चलते, उस एग्जांपल में समझते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया, अब इस एग्जांपल में हमने किया array name डॉट स्प्लाइस मेथड, SPLIC। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कुछ लिख रहा हूं, मतलब क्या है अभी समझते हैं। 2,0, कोई वैल्यू डाल देते हैं, D, E। अब इसका अर्थ समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है कि 2,0 वो, हाँ, अब इसका मतलब क्या है, जो हमने लिखा 2,0, तो यहाँ पे देखिए कि पहला जो पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर इज अ 2 and this define the positions where a new element should be added। ठीक है,
कहाँ पे नया एलिमेंट हमें ऐड करना है, कौन सी पोजीशंस पे नया एलिमेंट हमें ऐड करना है। और जो 0 लिखा है हमने, यानी दूसरा पैरामीटर देना दिया लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर, तो फर्स्ट पैरामीटर जो है यहाँ पे है वो डिफाइन करेगा पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट्स शुड बी एडेड। ठीक है, जो सेकंड पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर क्या बोलेगा, हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव। ठीक, और बाकी के जो दोनों पैरामीटर हैं, मतलब जो टी और ई हमने लिखा हुआ है, ये डिफाइन करेगा न्यू एलिमेंट टू बी एडेड। ठीक है, ये क्या डिफाइन करेगा, न्यू एलिमेंट टू बी एडेड। तो जैसा है कि हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे जो ओरिजिनल एरे है वो है ए बी सी। ठीक है, अब जो न्यू एरे होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, भाई हमें स्टार्ट कहां से करना, पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड। तो हमारा क्या होगा भाई, ए और बी तो रहेगा ही, इंडेक्स 2 से न्यू एलिमेंट हमारा ऐड होगा, तो इंडेक्स फिर क्या हो जाएगा, हमारा ए बी तो रहेगा ही, फिर डी और ई ऐड हो जाएगा, देन लास्ट में हमारा सी आएगा। मींस आउटपुट अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ए कॉमा बी, इसके बाद से हमारा नया एलिमेंट ऐड होना शुरू, डी कॉमा ई, फिर पुराना वाला एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, वी आर नॉट डिलीटिंग एनी एलिमेंट। सेकंड पैरामीटर, हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड, तो हम कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल एरे हमारा ए और बी है, तो हम ए और बी को ही लेकर के रख रहे हैं, और कौन सी पोजीशन से स्टार्ट होना है 2 से, और कौन सी पोजीशन पे एंड होना है, सॉरी कितने एलिमेंट हमें रिमूव करने हैं, तो